चलिए बेटा, अभी तक तो आप कार लेकर चल ही रहे थे कि ट्रैक आपका सर्कुलर था। जनरली अब जो भी रोडें हैं या जो भी रोड हैं आपके पास या बन रही हैं, उनमें एक स्लोप दिया जाता है सर्कुलर ट्रैक में चलने के लिए। स्लोप कैसा होता है, जो पहले आप मेरे हाथ को देख लीजिए। होता क्या है कि जनरली सर्कुलर ट्रैक ऐसा हुआ, अब जो है सर्कुलर ट्रैक ऐसा है। थोड़ा सा देखो, ये स्लोप आ रहा है। स्लोप समझ गए ना, कि एक तरफ झुकी हुई और एक तरफ उठी हुई रोड। इस कंडीशन में अगर आप कार चला रहे हैं तो क्या होगा, तो देखिए ये कुछ थीटा एंगल से ये रोड जो है आपकी कुछ इस तरीके से है, थीटा एंगल पे स्लोप है और कार आपकी ऐसे जा रही है। तो ध्यान देना, जो गाड़ी का वेट होगा, ध्यान देना, जो गाड़ी का वेट होगा mg, वो वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा। पहले इतना पकड़ो, फिर उसके बाद सब कुछ भूल जाओ, ये भी भूल जाओ और ये भी भूल जाओ। जब ये आप हटा लेंगे और ये हटा लेंगे तो देखेंगे क्या कि इस सरफेस के जो परपेंडिकुलर है वो क्या लगेगा, आर लगेगा, जो कि आपका क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया। वेट mg नीचे की तरफ और इस सरफेस के परपेंडिकुलर आर जो है आपका नॉर्मल रिएक्शन हो गया। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, ध्यान देना, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा। ये मैथमेटिक्स की ज्योमेट्री है, अगर ना समझ पाना तो बताना, इसका अलग से एक वीडियो बना के भेज देंगे तो समझ में आ जाएगा। जिसको ना समझ में आए बिल्कुल बता देना। अब हुआ क्या, ये नॉर्मल रिएक्शन इधर से हो गया, तो जब हम इसको एंगल में चेक करके देखें तो ये एंगल थीटा हो गया। जब ये एंगल थीटा हो गया तो इसको हम उठा लाए, यहाँ उठा लाए, ये आर दिखाया जैसे कि ये आर था, और ये जो है यहाँ से एंगल थीटा है। कौन सा, ये एंगल थीटा, वही ये एंगल थीटा होगा। ये एंगल थीटा है तो वही एंगल ये थीटा, ये थीटा। चलो पहले इसकी बात कर लें। ये आर है आपका, ये एंगल थीटा, तो कंपोनेंट में टूट जाएगा, ये हो जाएगा आर कास थीटा और ये हो जाएगा आर साइन थीटा। ठीक है। अब जब आप इसको इस तरीके से बैंक रोड में आप गाड़ी चला रहे हैं, कार आपकी चल रही है, तो वही कंडीशन, सेंट्रीपिटल फोर्स आपका इधर भागेगा। तो जब ये कार जो है रोड के इस तरफ भागना चाहेगी, तो किसी एक पॉइंट को कंसीडर करने के बाद देखा गया कि जब इधर भागना चाहेगी तो क्या करोगे आप क्या करना कुछ नहीं, ये फ्रिक्शन फोर्स जो है उसके इनवर्ट डायरेक्शन में लगेगा, तो एफ लगेगा। अब इस एफ को उठाए और थोड़ा सा कंपोनेंट में दिखाए, क्योंकि ये एक स्लोप में लग रहा है। जब स्लोप में लग रहा है तो एफ यहाँ से शो किया गया, जो ये एंगल थीटा है वही एंगल ये थीटा हो जाएगा, इसको कंपोनेंट में टूट जाएगा, एफ कास थीटा और एफ साइन थीटा। तो फिगर समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसकी थ्योरी समझ लें। कंसीडर ए कार ऑफ वेट mg गोइंग along a curved path of radius r with speed v on a road bank at an angle theta. The force acting on the vehicle, weight mg acting vertically downward, normal reaction r on the road acting on angle theta with the vertical। देख लिया आपने, अभी एंगल r वाले कंपोनेंट दिखा दिए। The force of friction acting downwards along the inclined plane, तो inclined plane में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के भी कंपोनेंट दिखा दिए। Equating the force along horizontal and vertical directions respectively, we get, देखो अब हमें ये टर्म लिखा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन, हमें क्या करना है, फोर्स को कलेक्ट करना है कि कौन कौन से फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहे हैं और किसके इक्वल में, और कौन कौन से वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो ज़रा सा चेक कर लेते हैं। चेक करने पे पाया गया, ध्यान देना इधर, एक ये फोर्स देखो, इसको आर साइन थीटा इस डायरेक्शन में, फिर से देखो आर साइन थीटा इस डायरेक्शन में, तो लिख दिया आपने आर साइन थीटा। अब इसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन वाला फोर्स, देखो ये कौन सा फोर्स था, नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स, ये कौन सा है, एफ कास थीटा, उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन वाला फोर्स, तो आर कास थीटा प्लस एफ कास थीटा, ये मिल करके, ये फोर्स इधर की डायरेक्शन में मिल करके इसके किसके इक्वल हो जाएंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स के, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएंगे। तो आपने लिख दिया आर साइन थीटा प्लस एफ कास थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर। अब दूसरा देखो वर्टिकल डायरेक्शन की, ये तो हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स हो गए। वर्टिकल में ये mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये एफ का साइन थीटा, देखो ये mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसी में डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट आ रहा है एफ साइन थीटा, तो आपने लिखा है mg प्लस एफ साइन थीटा। अब ऊपर की डायरेक्शन में, अब डायरेक्शन में आ रहा है आर कास थीटा, तो लिख दिया आर कास थीटा। थोड़ा सा रीअरेंज कर लिए, mg प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू आर कास थीटा। उसके बाद इसको इधर ले आए, आर कास थीटा माइनस एफ, इसको इधर लाए तो ये सब चेंज कर लिया, तो अब माइनस का एफ साइन थीटा आ गया mg। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इक्वेशन जो है
इक्वेशन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिया तो आर साइन थीटा प्लस एफ कास थीटा, आर साइन थीटा प्लस एफ कास थीटा। इसमें क्या है, आर कास थीटा माइनस एफ साइन थीटा, आर कास थीटा माइनस एफ साइन थीटा, एम वी स्क्वायर अपान आर अपान एम जी। तो जो चीज़ें कटनी थी कट गई, इधर आ गई वी स्क्वायर अपान आर जी। अब इसी पूरे टर्म में डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आप एल एच एस बाई आर कास थीटा वी गेट। देखो आर साइन थीटा था, आर कास थीटा से इसको डिवाइड किया, एफ कास थीटा था, आर कास थीटा से इसको डिवाइड किया, आर कास थीटा था, आर कास थीटा से इसको डिवाइड किया, माइनस एफ साइन थीटा था, माइनस एफ साइन थीटा को आर कास थीटा से डिवाइड किया। अब एल एच एस इस साइड में हमें टोटल टर्म में एक ही जो है सब में डिवाइड करना था। आगे देखो ये आर आर कैंसिल हो जाएगा, ये कास थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये आर आर कैंसिल हो जाएगा, कास थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो आगे बढ़े तो टर्म आ जाएगा साइन थीटा अपन कास थीटा प्लस एफ अपन आर 1 माइनस एफ अपन आर साइन थीटा अपन कास थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर जी। ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस एफ अपन आर, ये आ जाएगा 1 माइनस एफ अपन आर टेन थीटा वी स्क्वायर अपन आर जी। टेन थीटा एफ अपन आर क्या, म्यू इक्वल टू एफ अपन आर, ये फार्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन निकालने के लिए। तो टेन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर जी। तो वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी, ये सारी वैल्यू जो है ब्रैकेट में चली गई और यहाँ से स्क्वायर हटाए तो इसमें आ गई। ये आपका डेरिवेशन देखेंगे उसमें बुक में, तो एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा आपको। एक टर्म और आता है एक्शन एंड रिएक्शन, बहुत छोटा सा टर्म है, बहुत अच्छे समझिएगा। किसे एक्शन कहेंगे, किसे रिएक्शन कहेंगे। कोई सरफेस है, एक बॉडी लाए, समझ लो बॉडी बोले तो कोई भी ऑब्जेक्ट लाए, उसको हमने अर्थ पे रख दिया। हमने सबसे पहले जैसे ही अर्थ को रखा, अर्थ पे रखा, ध्यान देना, एक बॉडी लाया, अर्थ पे रखा, सरफेस पे रखा, जैसे ही रखेंगे तो इसका जो वेट होगा नीचे को लगेगा। तो सबसे पहले इसने क्या काम किया, इसने जो है अपना वेट अर्थ पे लगाया, तो वो क्या कंसीडर किया गया, एक्शन। फिर अर्थ ने इस पर नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगाया, वो क्या कंसीडर किया जाएगा, रिएक्शन। जो पहले आएगा और जो पहले एक्टिविटी करेगा वो एक्शन हो जाएगा, उसके बाद जो दूसरी एक्टिविटी होगी वो रिएक्शन हो जाएगा। एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम, कोई भी बॉडी कहीं पे रखी हुई है तो उस पर कितने फोर्स लग रहा है, थोड़ा सा एक नया फिगर जनरेट कर लेना, क्या कहलाता है, फ्री बॉडी डायग्राम। ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका वेट नीचे की ओर लग रहा है, अब ये सरफेस इस पर फोर्स लगा रही आर ऊपर की तरफ, तो ये डायग्राम आपका बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर पूछिए।